हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष जोशी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक के बारे में, जो है लूप्स। जैसे स्लाइड्स में बोला गया है, इमेजिन करो अगर 100 बार टाइप करना पड़े, कैसा लगेगा? बोर हो जाओगे ना? बिल्कुल ब्रूटल होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं ड्राई, जिसकी फुल फॉर्म है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब अगर कोई काम बार बार करना है तो उसे मैन्युअली रिपीट मत करो, बल्कि एक लूप बना दो जो ऑटोमेटिकली वो काम रिपीट करे। लूप्स हमारी सीक्रेट वेपन है बोरिंग रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करने के लिए। इसी चीज को मैं आपको वीएस कोड में बताता हूं। एक मैंने फाइल बनाई है loops.py करके, और इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो 5 बार। सो हमने 5 बार हेलो को प्रिंट कर दिया है। देखो, अगर मुझे हेलो 100 बार प्रिंट करना हो तो मुझे 100 लाइन लिखनी पड़ेगी। ये गलत अप्रोच है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लूप्स का जादू। अगर मैंने बोला तुम्हें 1000 बार अपना नाम लिखना है कॉपी में, तुम क्या करोगे? मैन्युअली लिखोगे या कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे? सो इसी चीज को मैं आप एक बार स्लाइड में समझाता हूँ। लूप्स सिर्फ कोडिंग में नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी है। सीरियल खाना जब तक बाउल खाली ना हो जाए, रनिंग ट्रैक पर लैप्स लगाना जब तक टाइमर बंद ना हो जाए, फोन पे नोटिफिकेशन स्क्रॉल करना जब तक सब देख ना लो। ठीक है, यही चीजें मैंने ये स्लाइड में भी समझाई है। अपने डेली रूटीन के बारे में सोचो। सीरियल्स बाउल से खत्म हो गई है, नहीं हो गई है, लैप्स रनिंग कंप्लीट हो चुके हैं, टाइमर स्टॉप हो चुका है या ना हो चुका हो। ठीक है, इसी के बारे में मैंने यहाँ समझाया है। जैसे कि समझो, ये सब रिपीटिशन पैटर्न है, और यही चीज कोड में लूप्स करते हैं। जब तक एक कंडीशन ट्रू है या जब तक एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स काम करना है, तब तक रिपीट करो। ठीक है, एक टीम की तरह सोचो। अगर एक कोड आपको बार बार ट्रिगर करना पड़ रहा हो और उसे आपको उसी सिंक में रहना पड़े, और एक लूप रिलाय कर रहा है 3 लॉजिकल पिलर्स पे, जो होता है राइट टाइम पे, और चेक करता है गोल को जब वो मिलता है, और पता रहता है कि आपको कब अपने लूप को स्टॉप करना है और अपने प्रोग्राम को रन स्मूथली करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल सोचो अपनी लाइफ से जहां रिपीटिशंस होती हैं। जैसे आपको घर में बोला जाता है कि आपको बोतलें भरनी है, आपको बोला जा रहा है कि आपको 5 बोतलें भरनी है, तो उसके लिए आपको भरनी ही है बोतलें, उसके लिए आप कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे। ठीक है, पाइथन में 2 मेन टाइप्स के लूप होते हैं। व्हाइल लूप्स जब तक कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पता हो। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप एक परसिस्टेंट हेल्पर की तरह है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है। हर स्टेप से पहले ये कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी आगे बढ़ेगा। ये परफेक्ट है जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी बार रिपीट करना है, जैसे यूजर इनपुट को वेट करना या सेंसर वैल्यू मॉनिटर करना। ठीक है, यही चीज मैंने आपको समझाई है। अब आपको एंश्योर करना है कि आपको कोड कब हिट करना है टर्मिनेशन कंडीशन पे, और अल्टीमेटली आपका कोड सेफ है या नहीं है। विदाउट अ वे टू फिल द लॉजिक टू फॉल्स, आपको कोई भी लॉजिक को फॉल्स जब तक नहीं करना पड़ रहा हो, तब तक आपका लूप रन करता रहेगा और आपका प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, अब हम व्हाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। सोचो कि एक व्हाइल का कीवर्ड है जिसमें लूप एक गेट कीपर की तरह है। As long as your condition inside the parenthesis remains true, जब तक आपकी कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू हो रही है, तब तक आपका कोड कर्ली ब्रेसेस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट्स क्लीन, डायरेक्ट एंड कीप योर लॉजिक टाइडी। ये आपके लॉजिक को साफ रखेगा और
डायरेक्टली रखेगा और आपके कोड को एक लॉजिक बेस्ड बनाएगा। ठीक है, इसमें ये है कि आपका व्हाइल लूप सिंपल होगा और आप डिक्लेयर कर पाओगे किसी भी कीवर्ड को और किसी भी कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर सेट करोगे और आपके रिपीटेटिव टास्क होंगे करली ब्रेसेस में। ठीक है, देखो इसका लॉजिक ये है, आपको सबसे पहले डिटेक्ट करना है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, लाइफ एक तरीके के लूप की तरह है। ठीक है, जिसमें हमारे कंडीशंस तब तक ट्रूथ होंगी जब तक हम मूव करते रहेंगे। जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें वहां पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो कि है प्लान, लूप के अंदर का लॉजिक सेट करो, डिटेक्ट, कंडीशन चेक करो और कोलैबोरेट, अगर ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, एनालाइज, काउंटर वेरिएबल अपडेट करो, अचीव, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए लूप खत्म करना है। ये 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं व्हाइल लूप के, जो हमें माइंड में नोट करके रखने हैं अपने। ठीक है, अब मैं आपको VS कोड में एक एग्जांपल के थ्रू इजीली समझाता हूँ कैसे हम इस लूप को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 बार प्रिंट हेलो करा था, फिर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो ये 5 बार प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाना है जिसमें हम काउंट एक वेरिएबल ले रहे हैं 1। ठीक है, और while count is greater than equals to 5, so print count is और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखनी है कि आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका जो यूज होगा, प्रिंट लूप इज ओवर। ठीक है, इसको रन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करा। काउंट इज 1, काउंट इज 2, काउंट इज 3, काउंट इज 4, काउंट इज 5 एंड लूप इज ओवर प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपका लूप ओवर बता देगा। तो इसमें क्या हुआ है, हमने काउंट इक्वल्स टू 1 से हमने स्टार्ट करा है। फिर while count is greater than equals to 5 हमने इसलिए दिया है क्योंकि काउंट की वैल्यू जो है वो हमेशा 5 से लेस होगी। ठीक है, 5 से अगर ग्रेटर होगी तो लूप हमारा ओवर हो जाएगा। सो अंदर प्रिंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, उसकी जगह देखो मैंने लिखा है काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, उसका भी मतलब वही है। ये मत भूलना, कभी अगर ये लाइन हटा दी तो लूप कभी खत्म नहीं होगा। रन करवाएंगे, ठीक है, ये रन होके आउटपुट मिल जाएगा हमें। अगर मैं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 लाइन हटा दूं तो क्या होगा। सो ये व्हाइल लूप में चल रही लाइन, तो ये इन्फिनिटी तक मूव करेगी। तो समझ लो कितना बार आपको, कितनी बार देखोगे मैं काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 हटा देता हूँ, देखो अब क्या आउटपुट मिलेगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। देखो ये काउंट नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हम यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 लगा रहे हैं। ठीक है, काउंट प्लस टू 1, वापस से मैं वही चलो ठीक है। अब आप मेरे साथ कोड लिखोगे, एक मैं नई फोल्डर बना देता हूँ loop.py। ठीक है, अब एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ सब लिखेंगे काउंट इक्वल्स टू 10 while count is greater than equals to count is less than equals to 1, then print count। ठीक है, यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1। पहले हम कोड को लिख लेते हैं, फिर मैं इसके स्ट्रक्चर को साथ में समझाऊंगा आपको थोड़ी देर। प्रिंट लेफ्ट इस लूप के मैं कंस्ट्रक्शंस को बताता हूँ। ठीक है, हम काउंट इक्वल्स टू 10 तक जा रहे हैं और हमारा काउंट ग्रेटर है 1 से। ठीक है, और हम प्रिंट कर रहे हैं काउंट को, और काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, मतलब एक बार डिक्रीमेंट हो रहा है।
तो ये इसका आउटपुट हमारा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के फॉर्म में आना चाहिए और फिर लिफ्ट ऑफ आना चाहिए। तो देखो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन वी गॉट लिफ्ट ऑफ। यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आप काउंट इक्वल्स टू काउंट -1 वाली लाइन हटा देते तो ये इन्फिनिटी तक मूव करता रहता, ठीक है, जो कि हमारा कोड गलत हो जाता है व्हाइल लूप में। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है ये तब तक मूव करेगा, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वह वहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो अब वापस से हम अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं और अब हमें अपने नए टॉपिक को समझना है जो है फॉर लूप्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं फॉर लूप्स की। अगर व्हाइल लूप एक परसिस्टेंट हेल्पर है तो फॉर लूप एक मास्टर ऑफ प्रिसिजन है। ये एग्जैक्टली जानता है कि कितनी बार चलना है। फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के बारे में पता हो। सबसे बेस्ट चीज, लूप वेरिएबल ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, हमें मैनुअली ट्रैक नहीं करना पड़ता, इसलिए परफेक्ट है लिस्ट या एरेज पे इटरेट करने के लिए, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी लिखी है कि आपको लूप को वेरिएबल को मैनेज करना है ऑटोमेटिकली और आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी जब तक आप ट्रैक कर रहे हो उसको मैनुअली। और ये आइडियल होता है एरेज के लिए और लिस्ट के लिए, और आपके कोड को ये क्लीन रखेगा और लॉजिक को प्रेडिक्टेबल रखेगा, ठीक है। यही चीज आगे भी यही लिखी है, ठीक है। पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आइटरेशन को कंट्रोल करेगा, आपके वर्क को प्रायोरिटाइज रखेगा रीडेबिलिटी के ऊपर, और रिस्पेक्ट करेगा वेरिएबल्स को अप्लाई करेगा इंक्रीमेंट, चेक करेगा कंडीशन को और स्टार्ट करेगा इनिशियलाइजेशन से। तो फॉर लूप की लाइफ साइकिल को हम समझते हैं, जो कि सबसे पहले आती है एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे, जहां पे हम अपने ऑर्डर को ट्रैक करेंगे हर लूप की इटरेशन पे, ठीक है। फिर हम फॉलो करेंगे सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक जर्नी के लिए। फिर हम मास्टर करेंगे एग्जीक्यूशन के फ्लो को और देखेंगे कि हमारा लूप फॉर लूप कब हमारा टिक होता है। सो इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हैं। 2022 में हमें प्रोजेक्ट किक ऑफ करना है, जहाँ पे हमें टीम मेट करना है, डिफाइन गोल करने हैं, असाइन टास्क करने हैं और एग्री करना है कि हमें साथ में कैसे काम करना है। ये हमारा 2022 का वर्क है। 2023 का हमारा इम्प्रूव कम्युनिकेशन पे वर्क है कि हमें वीकली मीटिंग्स करनी है और स्टेब्लिश करना है प्रोग्रेस को और शेयर करना है और एड्रेस करना है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी हम कर सकें। फिर हमारा 2024 में ये है कि हमें ओवरकम करना है मेजर चैलेंजेस को और टीम को कोलैबोरेट कराना सिखाना है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट में डिले ना आए और हम किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाए ताकि वो टाइमली हो पाए, ठीक है। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं समझाता हूँ आपको VS कोड के थ्रू इजीली तरीके से, ठीक है। सो अब हम चलेंगे बेसिक रेंज पे। हम एक कोड लिखेंगे फॉर I in range 1 to 6 and then we will write print iteration number I। देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलेगा। आइटरेशन नंबर 1, आइटरेशन नंबर 2, आइटरेशन नंबर 3, आइटरेशन नंबर 4, आइटरेशन नंबर 5 तक चलेगा, क्योंकि हमारा ये 6 इसमें काउंट ही नहीं होगा। इंडेक्सिंग जैसा है, जैसे इसमें लास्ट जो नंबर होगा जहां पे हमें स्टॉप करना है, जहां रुकना है, वो हमारा कभी भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। रेंज 1,6 का मतलब ये है कि हमें 1 से शुरू करना है और 6 तक एंड करना है, मतलब 1 2 3 4 5। नोटिस करो हमें एक मैनुअली काउंटर अपडेट नहीं करना पड़ा, पाइथन खुद कर देता है। अब हम एक और एग्जांपल में मूव करते हैं। हम फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो, कॉमा ऑरेंज, ठीक है। फिर हम एक कमांड दे रहे हैं फॉर फ्रूट in fruits print I like fruit। अब हम इसको रन करेंगे, देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलेगा।
फिर मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा। पहले तो ये पहले लूप का प्रिंट होके आएगा, ठीक है। इसमें आइटरेशन नंबर 1, आइटरेशन नंबर 2, आइटरेशन नंबर 3, आइटरेशन नंबर 4, आइटरेशन नंबर 5 जो पहले का हमारा प्रिंट होके गया है। अब हमारा सेकंड जो हमने लूप चलाया है उसमें क्या, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक मैंगो, आई लाइक ऑरेंज आएगा, ठीक है। ये फॉर लूप का रियल पावर है, लिस्ट के हर एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली चलता है। हमें इंडेक्स भी नहीं चाहिए, सीधा वैल्यू मिलती है। बहुत क्लीन और रिस्पॉन्सिबल कोड है ये। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मुझे सिर्फ इवन नंबर्स 1 से 20 तक प्रिंट करने हैं फॉर लूप से, तो कैसे करूंगा मैं? इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखेंगे, ठीक है। फॉर, पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। फॉर आई इन रेंज, तो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप, तो हमें इवन नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसने बोला है कि हमें 2 से स्टार्ट होना है, ठीक है। 2 से स्टार्ट होना है क्योंकि 2 इवन नंबर है। और हमें स्टॉप का करना है 20 पे स्टॉप करना है, मगर यहाँ पे हम 21 लिखेंगे क्योंकि 21 हमारा काउंट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और हमारा स्टेप मतलब हम कितना इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये 2 होगा। तो इसमें देखना इवन नंबर ही प्रिंट होंगे। चलो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग कोड है, देख रहे हो आप। इसी तरीके से आप समझ जाओगे। देखो क्या आया आउटपुट, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो यहाँ स्टेप इक्वल टू 2 है, इसलिए हर बार 2 ऐड होगा, ठीक है। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप के कंपैरिजन को समझते हैं। तो सबसे पहले है फीचर हमारे कि कब हमें यूज करना है, इसके एग्जांपल क्या है और इसका रिस्क क्या है, ठीक है। रिस्क हमेशा व्हाइल लूप में ज्यादा होगा और फॉर लूप में कम होगा, ये याद रख लेना। क्योंकि फॉर लूप में फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस होते हैं और व्हाइल लूप में फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं होते। अगर आपकी कहीं भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका कोड रन करता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें समझाई है कि फॉर लूप में आइटरेशंस आपकी काउंट पता होती हैं और व्हाइल लूप में आपको काउंट कंडीशंस के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट करना होता है फॉर लूप का काम। यूजर से सही पासवर्ड लेना तक वेट करना व्हाइल लूप का काम होता है। और वही चीज जो रिस्क मैंने समझाई थी, वो ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका यहाँ पे फॉर लूप में कम चांसेस होते हैं कि आपका कोड गलत हो और व्हाइल लूप में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कोड गलत हो जाए, ठीक है। अब एक डेमो देखो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखें, फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। प्रिंट फॉर, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट आना चाहिए, इसके लेआउट को समझाता हूँ फिर इसका आउटपुट को समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 5 मतलब ये 5 तक जाएगा तो ये 4 तक जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पे काउंट नहीं होगा। प्रिंट फॉर आई, तो ये फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4 इसका आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉर 0, फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4। क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग का भी चीज नहीं दी है इसलिए 1 कभी नहीं आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब मैं यहाँ पे आपको व्हाइल लूप के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। व्हाइल लूप के लिए अगर हम पासवर्ड, तो इस में नहीं पता है कोई पासवर्ड जैसे, तो हम व्हाइल पासवर्ड is not equals to Python 1 2 3, ठीक है। अदरवाइज पासवर्ड equals to input enter password, ठीक। print access grant। ये दोनों एग्जांपल्स में फॉर लूप क्यों यूज हुआ पहले वाले में और व्हाइल लूप दूसरे वाले में क्यों हुआ, ये आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 तो ये नहीं होगा करेक्ट। अगर हम पाइथन 1 2 3 डालते हैं तो ये एक्सेस हमारी ग्रांट हो जाती है। अब ये क्यों होगा ये आपको खुद समझना है क्योंकि मैंने आपको बहुत एग्जांपल समझाए हैं, ठीक है। इसको खुद समझो। अब हमारा इंपॉर्टेंट है, हम स्लाइड में समझ चुके हैं कि हमें इन्फिनिट लूप से सावधान रहना है क्योंकि ये सबसे डेंजरस टॉपिक है। इन्फिनिट लूप तब होता है जब कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती। हम इंक्रीमेंट / अपडेट स्टेप भूल जाते हैं
अगर ऐसा हुआ तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या हैंग हो जाएगा। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब while count less than equals to while print count। अब इसमें मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि इसमें हमने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 यूज नहीं करा है। अगर हम काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 यूज नहीं कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी तक मूव करेगा, मैं आपको पहले से ही बताता हूँ। ठीक है, आप इसको खुद करके देखो एक बार ट्राई, तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी लॉजिक है ये वाइल का कि आपको इंक्रीमेंट हमेशा देना पड़ेगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो ये इन्फिनिटी तक मूव करेगा। यहाँ पे काउंट कभी अपडेट नहीं होता है, तो कंडीशन काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये लूप कभी नहीं रुकेगा। अगर तुम गलती से ये कोड रन कर दो तो कंट्रोल प्लस सी दबाओ टर्मिनल में लूप को फोर्स स्टॉप करने के लिए। हमेशा इंश्योर करो कि तुम्हारे लूप में एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, कोई ना कोई तरीका जिससे कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक कोड देता हूं, इसमें आपको बग ढूंढना है। बग या मतलब कोई एरर ढूंढना है। ठीक है, i इक्वल्स टू 10 है, देन while i is greater than 0। ठीक है, print i equals to i plus देखो इसका आउटपुट क्या है। देखो, आपने अगर बग अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ इसमें बग क्या होगा। इसमें i इक्वल्स टू i माइनस 1 होना चाहिए था, क्योंकि हम ये पीछे से आगे जाएंगे। ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके आना चाहिए। तो इसको रन करोगे तो ये इन्फिनिटी तक मूव करेगा, क्योंकि हमारा ये वाइल कंडीशन ट्रू ही नहीं है। ठीक है, अब हम अपना पुराना रिवीजन करेंगे, हमने क्या क्या समझा था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, लूप्स हमारा बेस्ट फ्रेंड है। टाइम्स और लाइन ऑफ कोड बचाने के लिए हम लूप यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप यूज करो जब स्पेसिफिक कंडीशन का वेट हो। फॉर लूप यूज करो जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटिशंस पता हो। हमेशा एक एग्जैक्ट प्लान रखो, वरना इन्फिनिट लूप का रिस्क है। ये स्ट्रक्चर मास्टर करने से कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी सिंपल हो जाता है। ठीक है, एक प्रोग्राम जो 1 से 100 तक सब नंबर्स प्रिंट करे, लेकिन सिर्फ वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, फॉर लूप यूज करो। अब ये क्वेश्चन हमारा है, इसको हम नोट करते हैं और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, हमारा दिया है फॉर i इन रेंज 1,101। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, we have to write one program which has numbers from 1 to 100 which all should be printed but only the numbers which are divisible by 5। ठीक, by 3 सॉरी, समझ गए ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 to 100 नंबर्स हो, सारे के सारे प्रिंट हो, मगर हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस कोड से आप क्या समझे, आपको 1 से स्टार्ट करना है और 100 पे हमारा नंबर एंड हो जाना चाहिए। 100 पे नंबर एंड हो जाना चाहिए, मगर हमारा फॉर लूप। सो मैंने एक पीडीएफ बनाई है। अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारा लॉजिक भी इंप्रूव करेगा और हमारी कोडिंग की एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको सारे के सारे नंबर प्रिंट करने हैं जो कि 1 to 10 हो और आपका यूज हो
फॉर लूप। इसमें क्या करोगे आप, उसके लिए आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर आई इन रेंज वन कॉमा 11, ठीक है, और प्रिंट करेंगे आई। तो हमारा आउटपुट है 1,10 तक ये चलता रहेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल भी आप आंसर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम अपनी पीडीएफ पे वापस जाते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये भी इजी है बहुत ज्यादा। इसमें क्या करना है आपको, VS कोड पे जाते हैं और इस क्वेश्चन को भी परफॉर्म करते हैं। चलिए, हमें क्या करना है, फॉर आई इन रेंज में क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि हमें सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है जो कि 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो हमें 2 से स्टार्ट करना है और 21 तक जाना पड़ेगा और 2 पे स्टेप देना पड़ेगा, मतलब 2 इसमें इंक्रीमेंट होगा। अब हम करेंगे प्रिंट आई। तो देखो ये हमारी कंडीशन को इवेल्युएट करेगा। हमें सारे के सारे इवन नंबर चाहिए 1 से लेकर 20 तक। तो हमारा ये स्टार्ट हम करेंगे 2 से, क्योंकि 2 एक इवन नंबर। स्टॉप करेंगे 21 पे, क्योंकि ये 20 पे ही जाएगा और 21 को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। स्टेप करेंगे 2 से ताकि ये इवन हो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। इससे आप समझ गए हो कैसे हम अपने कोड को बिल्ड करेंगे, कैसे हम अपने कोड में एफिशिएंसी लाएंगे। देखो ये आउटपुट इसका। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे, जिसमें हमारा था प्रिंट हेलो पाइथन 5 टाइम्स। तो ये तो इजी था, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने आपको 5 टाइम्स करके दिखा रखा है, मगर आप इसको इजीली करोगे, यहाँ पे आपको 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस कोड को स्मूथली चला सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, इजी है। देखो आपको पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको 5 बार प्रिंट करना है। उससे अच्छा क्या लगेगा आपको, कि आपको एक छोटा सा शॉर्टकट मिल जाए, कैसे आप कोड को प्रिंट कर लोगे। अब आप यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लोगे ताकि आपके लिए इजी रहे। यहाँ पे हम व्हाइल लूप भी यूज कर सकते थे, मगर यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देना पड़ता है, उसमें ज्यादातर आपके एरर के चांसेस रहता है। फॉर लूप बहुत इजी होता है, इसमें आपको पता रहता है फिक्स नंबर ऑफ पोजीशन आपको कितनी बार प्रिंट करना है कोई चीज। देखो ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है यूज रेंज 5,15 टू प्रिंट नंबर्स एंड ऑब्जर्व विच नंबर्स आर इंक्लूडेड। तो हमें रेंज जानी है 5 से लेके 15 तक। यहाँ पे हमारे नंबर्स जो हैं वो प्रिंट होने चाहिए। हमें ऑब्जर्व करना है कि वो नंबर्स इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। चलिए अपने VS कोड पे वापस चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज में क्या करना है, 5 पे स्टार्ट करना है और 15 पे एंड करना है, ठीक है। स्टेप हमें कुछ नहीं करना है। फिर हम प्रिंट करेंगे आई। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट हमारा 5 से स्टार्ट होगा और 14 पे एंड हो जाएगा। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये कोड भी बहुत ईजी था। अब हम अपने मीडियम कोर क्वेश्चंस पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। किसी भी नंबर को बना लो। फॉर एग्जांपल आप 7 की बनाना चाहते हो, 7 की बना लो, चलो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम VS कोड पे भी करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इक्वल्स टू 7, क्योंकि हमने एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि नंबर हम 7 लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 1,11, 1 से स्टार्ट करना और 11 पे एंड करना, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे हम num,
एक्स वेरिएबल हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, कॉमा आई इक्वल्स टू नम इंटू आई। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा। इसका आउटपुट 7 की एक टेबल आ जाएगी, 7 1 7 2 14 करके, देखो आ गई ना। देखो कितना इजी लॉजिक था और कितना इंटरेस्टिंग था। और देखो ये आपको एक मैजिक की तरह दिख रहा होगा कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारी प्रिंट होके आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो मीडियम कोर लिस्ट में है वो है कि हमें एक लिस्ट बनानी है मैंगो एप्पल कीवी ग्रेप्स पे, और हमें ईच फ्रूट को पर केस देना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी वीएस कोड में हम सॉल्व करते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स इक्वल्स टू क्या था हमारा, मैंगो एप्पल कीवी grapes for fruit in fruits, ठीक है। print fruit तो हमने यहाँ पे अपर क्यों यूज करा है, क्योंकि हमें अपर केस चाहिए। ये मैंगो का एम कैपिटल चाहिए होगा, ए कैपिटल ए चाहिए होगा, देखो सारे के सारे ये अपर केस फॉर्म में आ गए। देखो ये भी आपको बहुत अच्छा कोड का लॉजिक लगा होगा कि आपको सारे के सारे फ्रूट्स आपके अपर केस लॉजिक में चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अपने 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसमें है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 यूजिंग कॉलम। तो 1 to 50 मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने वापस से यस कोड पे और यहाँ लिखेंगे हमें 1 से लेके 50 तक चाहिए ना। 1 से 50 के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू 0, देन भी करेंगे फॉर आई रेंज कहाँ तक चाहिए, 1 से चाहिए और 50 पे स्टॉप हो जाना, 51 पे स्टॉप हो जाएगा ताकि 50 तक हमारा मिलेगा। टोटल प्लस इक्वल्स टू देन व्हाट वी विल गेट सो देखो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1275। तो ये 1275 क्यों मिलेगा, ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये 1 से लेके 50 तक सम करता रहेगा, ठीक है। तब हमारा सम आएगा 127, ठीक है। 1 + 2 + 3 + ऐसे मूव करते करते +50 तक ऐड करेगा। अब वापस से हम अपनी पीडीएफ पे जाते हैं और 8th क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये हमारा कोड था फॉर टेकिंग अ सम ऑफ 1 to 50, ठीक है। इसका आउटपुट आया था 127। हमारा 8th क्वेश्चन है प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 50। तो हम सारे के सारे नंबर्स देखेंगे जो कि डिविजिबल हो, ठीक है। ये क्या करेंगे, वापस से अपने वीएस कोड पे जाएंगे और अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 8th क्वेश्चन so for I in range 1, 101, then we will take divisibility by 5 equals to 0. Print I। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि नंबर डिविजिबल हो 5 से या नहीं। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो हम प्रिंट आई करेंगे, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स को प्रिंट कर देगा, देखो, ठीक है, 5 से लेकर 100। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें बाकी गिवन 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे।
इजी है। फैक्टोरियल में भी कुछ नहीं है, फैक्टोरियल में भी आपको फैक्ट इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा, फिर फॉर आई इन रेंज 1 नम प्लस 1 करना पड़ेगा, फिर फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई करोगे तो फिर फैक्टोरियल निकल जाएगा। एक 9th क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको होमवर्क बोल रहा हूँ मगर आप समझ नहीं पाओगे इसको कैसे करना है। 10th वाला आप खुद कर लेना, ठीक है, 10th वाला तो इजी होगा। ये फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, तो नम इक्वल्स टू 5। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले रहे हैं 5, फिर हम फैक्ट इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, देन फॉर आई इन रेंज 1 नम प्लस 1, then we will fact plus equals to I कर लेंगे। तो अब हम प्रिंट कर लेंगे फैक्टोरियल is, अब यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। क्या मिलेगा 120। ये फैक्टोरियल निकाल देगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देगा, क्या आएगा आउटपुट 120 आएगा। ठीक है, बहुत इजी था इसका आउटपुट, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, इसको समझो। देखो हम क्या करेंगे 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि हमें 5 तक जाना है। नम प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं कि नंबर से एक नंबर से ज्यादा चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन्हीं को मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का आउटपुट क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, लूप को बिल्ड करना, लूप को सोचो, ज्यादा कुछ वो मत, ज्यादा अपने दिमाग में कुछ वो मत लाओ। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के थ्रू भी आप समझ सकते हो, इजी लॉजिक। पूरे के पूरे जो हमने कोड जितने भी करें, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कोड अब आने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। तो हमें क्या करना है, स्टार पैटर्न बनाना है फॉर लूप के यूज। तो आप इसको कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें स्टार पैटर्न में हम क्या करेंगे, for I in range 1, 6 print। अब हमें क्या करना है, स्टार को आइटरेट करना है लगातार। देखो इसका आउटपुट आपको क्या मिलता है, देखो एक पैटर्न बन के आ गया। देखो क्या आपको मैजिक जैसा नहीं लग रहा, कितना अच्छा लॉजिक है। देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टार को एक तरीके से एक पैटर्न दे रहे हो, नेस्टेड पैटर्न मिल रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, बहुत इजी है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, where all should be printed but should be divisible by 3। ठीक है, इस क्वेश्चन से सबसे पहले आप क्या समझ रहे हो कि आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, मगर वो नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो इस कोड के लेआउट को पहले हम कैसे लिखेंगे ये देख लो। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1,101 इसलिए जाएंगे क्योंकि ये 101 को नहीं प्रिंट करेगा, 100 तक प्रिंट करेगा, और हमें 100 तक प्रिंट कराना है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, इफ आई मॉड्यूलस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 प्रिंट आई। देखो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 3 से लेकर 99 तक प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से 101 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो कॉलन का
कभी भी मिस्टेक मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके खुद प्रैक्टिस करो VS कोड क्वेश्चंस में, अपने लूप्स बनाओ, एक्सपेरिमेंट्स करो, और अगर कोई इनफाइनाइट लूप में फंस जाओ, घबराओ मत, Ctrl+C है ना तुम्हारे पास, ठीक है। थैंक यू गाइस, ये वीडियो एंड तक देखने। अब अगली वीडियो का टॉपिक होगा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास।